Assalamu alaikum dear student, hope you all fine. Today we solve two examples. Example 1 देख लें. Find the discriminant of the following equation. A इसमें इक्वेशन है 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ए को सॉल्व करते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. करेक्ट इक्वेशन आ गई है. हेयर इसमें x के साथ जो वैल्यू है वो 2 वो a के इक्वल होगी. x के साथ माइनस 7 है वो b के इक्वल होगा और कांस्टेंट 1 है तो c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. डिस्क का फॉर्मूला है बी का स्केयर माइनस 4ac. बी की जगह हमने बी की वैल्यू पुट की माइनस 7 का स्केयर माइनस 4. ए की जगह ए की वैल्यू पुट की 2. सी की जगह सी की वैल्यू पुट की 1. माइनस 7 का स्केयर क्या होता है 49. 4 2 टाइम 8 होता है माइनस का 8. 49 माइनस 8 इज इक्वल टू 41. तो डिस्क का आंसर क्या आ गया 41. इसका पार्ट बी देख लें. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. हेयर ए इज इक्वल टू 1. बी इज इक्वल टू माइनस 3. सी इज इक्वल टू 3. डिस्क का फॉर्मूला लगाया बी का स्केयर माइनस 4ac. बी की जगह बी की वैल्यू पुट की माइनस 3 होल का स्केयर माइनस 4. ए की जगह की वैल्यू 1. सी की जगह सी की वैल्यू 3. 3 का स्केयर लिया 9. 4 3 टाइम 12. 9 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस का 3. ये तो सिंपल. उसने जब मैं कहा था कि डिस्क आपने फाइंड करना है तो हमने ऐसे डिस्क फाइंड कर लिए. अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं कि वो क्या कहता है क्या फाइंड करें. एग्जाम्पल 2 देख लें. यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन. अब हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा. उसके बाद हमने इसकी बताना होगा कि रूट रियल हैं या रैशनल हैं इरेशनल है क्या है. ठीक है. तो पार्ट ए इसका है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब एग्जाम्पल ए को हम सॉल्व करते हैं. सोल्यूशन देख लें. इसका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. हमने क्या करना है इसको उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. एक्स के साथ मैंने आपको बताया था जो वैल्यू वो ए की होती है तो ए इज इक्वल टू 1. बी इज इक्वल टू माइनस 5. सी इज इक्वल टू 5 आ जाएगा. डिस्क का फॉर्मूला लगाया आपने बी का स्क्वायर माइनस 4ac. बी की जगह बी की वैल्यू पुट की माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4. ए की जगह ए की वैल्यू पुट की 1. सी की जगह सी की वैल्यू पुट की 5. 5 का स्क्वायर क्या होता है 25. 4 5 टाइम 20. 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5. 5 मेरे पास ग्रेटर देन 0 होता है. ठीक है. एज द डिस्क इज पॉजिटिव एंड इज नॉट परफेक्ट स्केयर. पॉजिटिव आंसर है ना डिस्क का. ठीक है. लेकिन ये परफेक्ट स्केयर तो नहीं है किसी का. तो देयर फॉर द रूट्स आर इरेशनल रियल एंड अनइक्वल. नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अब हम इसे क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को आता है ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू. आप इसमें माइनस तो ये फॉर्मूले का माइनस बी की जगह बी की वैल्यू पुट की माइनस का बी थी प्लस माइनस फिर बी की जगह बी की वैल्यू पुट की बी का माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4. ए की जगह 1 सी की जगह 5 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 1 थी. ठीक है. ये माइनस और माइनस प्लस हो गए. प्लस का 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर क्या आता है 25 माइनस 4 5 टाइम 20 लिखा डिवाइड बाई 2 और 25 में से 20 को माइनस करो तो 5 आ जाएगा. 5 प्लस माइनस के रूट 5 डिवाइड बाई 2. तो द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल. रूट्स हमारे पास इरेशनल आए हैं और वो अनइक्वल है इक्वल भी नहीं है. ठीक है. इसी का पार्ट बी देख लें. 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ हमारे पास ए की वैल्यू 2 है. बी की वैल्यू माइनस का 1 है. सी की वैल्यू 1 है. ठीक है. डिस्क का फॉर्मूला लगा दें. बी का स्क्वायर माइनस 4ac. बी की जगह बी की वैल्यू पुट की माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4. ए की जगह ए की वैल्यू पुट की 2. सी की जगह सी की वैल्यू पुट की 1. 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा. माइनस 4 2 टाइम 8. 1 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 7. माइनस 7 बस लेस दैन 0 होता है. एज द डिस्क इज नेगेटिव. तो डिस्क का आंसर वापस क्या आ गया माइनस 7 आता तो नेगेटिव आ गया. Therefore the roots of the equation are imaginary and unequal. अब माइनस 7 है तो ये हमारे पास क्या है कम्प्लेक्स नंबर आ गया. इमेजिनरी हो गया. ठीक है. और अनइक्वल है. अब हम इसे सॉल्व करेंगे वेरीफाई करेंगे. तो हमने अब सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के साथ इसको. वेरिफिकेशन बाय सॉल्विंग द इक्वेशन. अब एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल लेना है. एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a इज इक्वल टू माइनस तो फॉर्मूले का माइनस लिखा है. बी की जगह बी की वैल्यू माइनस 1 पुट की प्लस माइनस बी का जगह बी की वैल्यू पुट की माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4. ए की जगह 2 सी की जगह 1 डिवाइड बाई 2 इंटू ए 2 इंटू 2. माइनस माइनस प्लस हो गया. प्लस का 1 प्लस माइनस के रूट माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. 4 2 टाइम 8 माइनस का 8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस के रूट माइनस 7 बाई 4. तो ये मेरे पास रूट इमेजिनरी आ गया और अनइक्वल आ गया. ठीक है. इसी का अब पार्ट सी भी देख लें. एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0. अब इसमें ए की वैल्यू क्या है 1. बी की वैल्यू 8. सी की वैल्यू 16. डिस्क का फॉर्मूला लगा लो. बी का स्क्वायर माइनस 4ac. बी की जगह बी की वैल्यू पुट की 8. 8 का स्क्वायर माइनस 4. ए की जगह ए की वैल्यू पुट की 1. सी की जगह सी की वैल्यू पुट की 16.
8 का स्केयर क्या होता है 64, माइनस 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। एज द डिस्क्रिमिनेंट इज 0 देयरफॉर द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो हमारे पास क्या होगा, इसके रूट्स रैशनल हैं, रियल हैं और इक्वल हैं। ठीक हो गया। इसकी वेरिफिकेशन उसने कैसे किया, बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। इसने उसके फैक्टर बना लिया एक्स स्क्र प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए पास ए का स्केयर लिखा हुआ है, 16 की स्केयर होता है 4 का स्केयर, और ये आपका 2ab लिखा हुआ है। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। देखिए यूँ लिखा हुआ है एक्स का स्केयर प्लस 2ab होता है, ए इसमें x है, b इसमें 4 है, 2x4 प्लस 4 का स्केयर। अब देखिए एक्स का स्केयर लिखा हुआ है प्लस 2, 4 टाइम 8x और प्लस 4 का स्केयर 16 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला 1 है, ए का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर, वो किस इक्वल होता है a प्लस b होल का स्केयर का। तो इसमें a क्या है x है, प्लस b इसमें क्या 4 है, x प्लस 4 होल का स्केयर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 2 बार है ना, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 होगा, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 होता है, x इक्वल टू -4 फिर x इक्वल टू -4। तो द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। ठीक हो गया। लास्ट इसका डी पार्ट देख लें। 7x का स्केयर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए इसमें 7 है, बी इसमें 8 है, सी इसमें 1 है। डिस का फॉर्मूला लगाया, बी का स्केयर -4ac, बी की जगह बी की वैल्यू पुट की 8 का स्केयर -4, ए की जगह ए की वैल्यू पुट की 7, सी की जगह सी की वैल्यू पुट की 1। 8 का स्केयर 64 होता है, -4 7 टाइम 28 होता है, 64 में से माइनस का 28 को तो 36 आ जाएगा। 36 एक कंप्लीट स्केयर है, वो किसका है 6 का स्केयर है। तो विच इज़ पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्केयर, अब ये पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्केयर भी है 36। ठीक है, द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन बाय फैक्टर्स वी गेट। अब हम इसके फैक्टर बना के इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 7x का स्केयर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब एक्स के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, तो पहले आपने उसको और जो सिंपल कॉन्स्टेंट होता है उसको मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो अपने साइड पे लिखना है। अब देखिए 7 और 1 को मल्टीप्लाई किया 7 आया। अब हमने कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 7 आंसर आए और जिसको प्लस करें तो 8 आए। तो हम 7 और 1 ले लेते हैं। 7 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 और 1 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने 7x का स्केयर प्लस 8x की जगह क्या लिखेंगे, अब 7x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन फर्स्ट टू में से कॉमन 7x आ रहा है, 7x कॉमन ले लिया, अंदर x प्लस 1 रह गया। फिर इन लास्ट टू में से 1 कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन लिया, अंदर x प्लस 1 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 दो बार, अब एक्सपोनेंट को एक बार लिखेंगे, पीछे रह गया 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और फिर 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 हो जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 7x है 1 उधर गया माइनस का 1, x की वैल्यू फाइंड करनी है, जाके 7 उधर डिवाइड हो जाएगा, -1/7। ठीक है, दस द रूट और रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। रूट्स रैशनल भी आए हैं, ठीक है, और रियल भी हैं, लेकिन वो इक्वल नहीं आए। ठीक हो गया। एग्जाम्पल 2 के भी सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एग्जाम्पल 3 करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।